दोस्तों इस कैरेक्टर में गर्ल्स का जो रोल निभा रहे हैं उनका नाम है सान्विका चौहान और जो बॉयज का रोल निभा रहे हैं उनका नाम है कुलदीप। दोस्तों ये सान्विका चौहान ने कुलदीप की मासूमियत की मजाक को अपने प्यार में फंसा करके कैसे उड़ाई, आइए हम इस बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो मजेदार होगी तो आप लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको कॉमेंट में एक नेक्स्ट का ऑप्शन भी भेज देना है। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं लास्ट से नहीं बल्कि शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो है कुलदीप रिक्शा चला रहा होता है और ये जो है एक आईएएस के बंगले के सामने से गुजर रहा होता है। ये जैसे ही यहाँ से गुजरा इनके मन में होया, इनको उतना पता नहीं था कि आईएएस क्या होता है, तो ये एक बड़े बुजुर्ग के पास गए और ये वहाँ पे पूछने लगे कि, तो उन्होंने बोला कि जो देखो बेटा, दुनिया में ना हर एक आदमी बनते हैं, जैसे कि हो गया चोर, हो गया डकैत, हो गया पद होते हैं ये आईएएस। तो वो कुलदीप बोला कि जो ये कैसे बनते हैं आदमी, तो वो बाबा बोला कि जो ये पढ़ाई करने से बनते हैं। फिर कुलदीप बोला कि जो कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, तो वो बोला कि जो तुमको बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा और तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो वो बोला कि जो हाँ मैं करूंगा और मैं एक दिन आईएएस बनूंगा। और कुलदीप ने इस बात को एक कागज के पन्ने पे लिख दिया कि मैं एक दिन आईएएस बनूंगा और उसे घर में ले जा करके चिपका दिया। चिट्ठी चिपकाने के बाद कुलदीप जाता है, जैसे ही सोने के लिए उसको नींद नहीं होती है और उसके एक अलग ही ख्वाहिश है जो हमको एक ना एक दिन आईएएस बनना ही बनना है और मैं भी बन सकता हूँ यदि और कोई बन सकता है। तो ये बात सोचते सोचते कुलदीप सो जाता है और अगले दिन जो है आईएएस की तैयारी करने के लिए वो बाहर निकल जाता है। कुलदीप जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि प्रेरणा उनके घर के सामने है, तो ये उसके पास चले जाता है और ये अपने ऑटो में बैठ करके उसको कॉलेज की तरफ ले जाता है। और उसी बीच में ये पूछता है कि प्रेरणा ये यूपीएससी क्रैक कैसे करते हैं लोग, क्या मैं भी कर सकता हूँ? तो प्रेरणा बोलती है कि जो तुम तो कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत है, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो या कोई और नहीं कर सकता, मैं भी कर रही हूँ, तुम भी चाहो तो तुम भी करोगे और बन जाओगे। तो कुलदीप प्रेरणा की बात सुन करके काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं और फिर पूछते हैं कि यूपीएससी करने के लिए क्या करना होता है। तो प्रेरणा बोलती है कि यूपीएससी करने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। तो फिर से कुलदीप बोलता है कि जो मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है। प्रेरणा बोलती है कि यदि तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो एलिजिबल हो यूपीएससी करने के लिए, बशर्ते है जो तुमको एक अच्छी क्लासेस की जरूरत। तो कुलदीप बोलता है ये बात तो सही है, अब हम देखते हैं कि अच्छा क्लासेस कहाँ पे है और मैं बहुत ही जल्द शुरू कर दूंगा यूपीएससी की तैयारी। और ये बात सुनकर के प्रेरणा भी काफी ज्यादा खुश होती है और वहां से चली जाती है। और फिर से प्रेरणा थोड़ी आगे जाती है और फिर से कुलदीप के पास आकर के बोलती है कि यदि तुमको अच्छी क्लासेस नहीं मिली तो हम अपने पापा से कह करके तुमको एक अच्छी क्लास प्रोवाइड करा दूंगी। कुलदीप वहाँ पे प्रेरणा का नंबर ले लेता है और वहाँ से घर चले जाता है। अब बात रही सान्विका की। सान्विका जैसे ही बाइक निकालने के लिए आते हैं तो उनका भाई उनके हाथों से बाइक का चाबी छीन लेते हैं और घर चले जाते हैं। इनके भाई का नाम पुष्कर है। यहाँ ये भी पता चलता है कि सान्विका को घर से बाहर जाने के लिए मना किया जा रहा है। ठाकुर के साथ ही इंस्पेक्टर भूषण बैठा होता है और वो ठाकुर से कह रहा होता है कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं। तो ठाकुर मनोहर कहता है कि बोलो। तो वो बोलता है कि जो यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं जो है सान्विका की हाथ मांगने के लिए आया हूँ, क्या आप इस चीज के लिए रेडी हैं? और ये बात सुन करके पुष्कर सान्विका की भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इंस्पेक्टर को कुछ से कुछ बकने लगते हैं। और पुष्कर को ऐसा लगता है कि वो हमारे प्रॉपर्टी के लिए सान्विका से शादी करना चाहता है। और इंस्पेक्टर भूषण बताता है कि मेरे पास 200 एकड़ का जमीन है, आप ऐसा मत समझो कि मैं सान्विका जी को खुश नहीं रखूंगा, मैं उसको बहुत अच्छे से रख सकता हूँ, वो मेरे साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेगी। ठाकुर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके भाई पुष्कर को अभी भी उसका कहे कि हाँ ये लगता है फेंक रहा है। और दूसरी साइड प्रेरणा कुलदीप को लेकर के अपने पापा के क्लासेस आई होती है और उनके पापा बोलते हैं कि जो मैं तुमसे एक एंट्रेंस एग्जाम लूंगा, यदि तुम उसको क्वालिफाई कर लेते हो तब तुमको हम यहाँ फ्री में पढ़ाएंगे। और तुम ऐसा भी नहीं समझना कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं तुमको 50% ऑफ करूँ। कुलदीप एग्जाम दे देता है और कुलदीप अच्छे नंबर से पास भी हो जाता है और उसका एडमिशन भी उस क्लास में हो जाता है। कुलदीप दिन भर रिक्शा चलाता है और रात को पढ़ाई करता है। और दूसरी साइड सान्विका भूषण से मिल रहे होते हैं। सान्विका बोलती है कि जो तुमको मुझ में क्या लगा जो तुम मेरे से शादी करने के लिए रेडी हो गए? तो भूषण बोलता है कि तुम्हारा यही एटीट्यूड। और दूसरे दिन प्रीलियम का रिजल्ट आए हुए होते हैं
कुलदीप और प्रेरणा रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। कुलदीप बहुत अच्छे से प्रीलिम्स पास कर लिए होते हैं और इधर तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था कि कुलदीप इधर प्रीलिम्स पास कर ली, प्रेरणा पास नहीं होती है। लेकिन प्रेरणा कुलदीप के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो उन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया और उनको साथ ही कहती है कि तुम अब मेंस की तैयारी करो। साथ ही कुलदीप घर पे फोन करके बताता है कि जी मैं जो है प्रीलिम्स पास कर लिया हूँ। तो उनके पापा और मम्मी बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है और थोड़ी मेहनत करो मेंस की। और कुलदीप जैसे ही पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो कुलदीप के दोस्त पिंटू का कॉल आता है और पिंटू बोलता है कि सानविका की शादी होने वाली है। और ये बात सुन करके कुलदीप छत पे चले जाता है और वहीं पे कुलदीप की मम्मी आती है और बोलती है कि तुम सानविका को भूल जाओ और सानविका तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाली है। तो कुलदीप कहता है कि मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। और अगले ही दिन कुलदीप सीतापुर चले जाता है और वहां जाकर के मंदिर के साइड में खड़े हो जाता है जहां पे सानविका होती। कुलदीप सानविका को पीछे से खींच लेते हैं और सानविका को धोखेबाज बोल करके वहां से चले जाते हैं। और अब कुलदीप दिल्ली आने के बाद अपनी मम्मी के पास बैठ करके बहुत ज्यादा रोता है। और दूसरी साइड सानविका की शादी हो गई। अब इंस्पेक्टर अपने सुहागरात की तैयारी कर रहे होते और सानविका बोलती है तुम जो सोच रहे हो मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं करने वाली हूँ, बल्कि तुम दूसरे रूम में जा करके सो जाओ क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली सोऊंगी। भूषण सानविका को एक गिफ्ट दे करके उस रूम से चले जाता है। और ये सीन है कुलदीप और प्रेरणा की जो की लाइव में पढ़ाई कर रहे होते और प्रेरणा कुलदीप से बोल रही होती है कि मैं PCS के एग्जाम दे करके आ रही हूँ, यदि मैं सिलेक्ट हो गई तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगी। कुलदीप इधर मेंस क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं। और कुछ समय बाद कुलदीप से मिलने प्रेरणा आई हुई होती है और वो बोलती है कि मेरा PCS क्लियर हो गई है और मैं अब यहाँ पे नहीं रहूंगी। कुलदीप ये सुन करके तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि प्रेरणा ने PCS क्लियर कर लिया है, बल्कि ये सुन करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेगी बल्कि वह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। और अगले ही दिन प्रेरणा अपने जॉब के लिए दिल्ली छोड़ दी होती और अगले ही दिन मेंस का रिजल्ट आ गया होता है। और कुलदीप जैसे ही अपना रिजल्ट चेक करता है तो वो देखा है कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया है और ये देख करके वो पूरे अचंभित हो जाता है। और कुलदीप ये बात फिर से घर पे कॉल करके बताते हैं तो घर पे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और कुलदीप अब इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए जान जी से मेहनत करने के लिए लग जाता है। और कुलदीप जैसे ही इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बैठता है और तुरंत लाइन चले जाती हैं और कुलदीप सोचने लगता है कि अब मैं कैसे पढ़ाई करूं। और ये चीज वो सोचने लगता है कि अब लाइट तो चली गई है, हम कैसे इंटरव्यू का तैयारी करें। वो साइड ही घर के बगल में अंकल के घर के पाछे वहां पे जा करके वो इंटरव्यू का तैयारी करने लगता है। और अंदर से एक अंकल आते हैं और वो बोलते हैं कि जो तुम यहाँ पे क्या कर रहा है। तो कुलदीप बोलता है मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो बोलता है जब पढ़ने वाले तो घर में पढ़ते हैं, सड़कों पे कौन पढ़ता है, तुम गुंडे मवाले हो। तो कुलदीप बोलता है नहीं अंकल मैं गुंडे मवाला नहीं हूँ, मेरा UPSC का मेंस क्लियर हो गया है, मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा गुस्से में बोलता है ठीक है तुम पढ़ो, अच्छी बात है तुम पढ़ाई करो, मैं बाहर की लाइट को ऑन ही रखूंगा। और अगले ही दिन कुलदीप का इंटरव्यू रहता है तो वो अपने भाई राजा के साथ घर से बाहर निकल जाता है। कुलदीप की माँ बोलती है कि जी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो कुलदीप बोलता है कि ठीक है। कुलदीप की माँ जैसे ही रोड पार करती है तो उधर से एक बड़े ट्रक आती है और उनको ठोकर मार देती है। राजा बोलता है कि जो तू जा इंटरव्यू देने के लिए, मैं माँ को लेकर के हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कुलदीप इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है और वो जैसे ही जाता है वहाँ पे इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कुलदीप ने उन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से देते हैं। और इंटरव्यू खत्म होने के बाद कुलदीप सीधे हॉस्पिटल जाता है और वो अपने मम्मी से बात करने लग जाता है और वो बहुत रोता है। कुलदीप माँ से बोलता है कि जी मैं तो एक घर लेने वाला था ना मम्मी, यदि तुम ही उस घर में नहीं रहोगी तो वो घर कैसा होगा। और तभी एक नर्स बताई हुई होती है कि जो तुम्हारी माँ जो है वो कोमा में गई हुई है। और ये चीज सुन करके कुलदीप बहुत रोता है। वहीं पे कुलदीप पापा आए हुए होते हैं और उनके मम्मी को उठाने का बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं लेकिन उनकी मम्मी नहीं उठती है। कुलदीप प्रत्येक दिन हॉस्पिटल आता है और उससे जितना सारा काम हो सकता है वो उतना करता है। और कुलदीप पापा से ये भी बोल रहा होता है कि जो पापा मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, लगता है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। पापा बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। दोस्तों तो ये वीडियो यहीं दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग